कह रहा हूँ नहीं, दोस्त के यहाँ क्यों रहेगा, दोस्त के यहाँ भी नहीं रहेगा, अगर हमारे यहाँ नहीं जाएगा तो दोस्त के यहाँ भी नहीं जाएगा, ये क्या मतलब होता है भाई? मैं भी आ जाती, मेरे से भी कहती क्यों आ गई, मतलब समझ नहीं आता कि भाई मैं आ भी नहीं सकती मिलने, ये लोग मतलब मैं क्या अभी कुछ कर लिया भैया, तुम्हारा कुछ नहीं आएगा, तुम तो हाथ झाड़ के खड़े हो जाओगे अलग, मैं क्या करूंगी? मेरे को ये है कि अगले की भी तो बेटी है, कम से कम अपनी बेटी के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में चिंता करे कम से कम। पता नहीं क्या इतना तो करना चाहिए। तो अब जी क्या हो गया बेटा? नमस्ते। क्यों परेशान हो गया हैं? क्या दिक्कत हो गई? इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? आ तो गया सही जगह पे, क्या इसको समझाओ। वही तो मैं समझा रही हूँ इसको। अब क्या परेशानी है? अरे वहां से घर खाली करवा दिया, अब ये कह रही है, वो राधिका की मम्मी कह रही है मेरे साथ मेरे घर में रह, घर जमाई बन के रह, जैसे मैं कहूँ वैसे चली तू। तो इसकी भी तो कोई मर्जी सुनी जाएगी। तो ये वही तो मैं बोला, वही तो मैं बोला। देखो कमाता ये है, खर्च कर रहा है हर तरह से, किसी चीज नहीं, इसकी कोई इतना घुसा हुआ है बहुत ज्यादा। इसकी कोई इच्छा नहीं पूछेंगे? नहीं, उन्हें मतलब नहीं है। ये कोई जानवर थोड़ी ना जो बांध के रख लेंगे। उन्हें भाई तेरी भी तो कोई इच्छा है, तेरी भी तो कोई जिंदगी है कि नहीं है? तो उसी पे तो आवाज उठा दिया, तो उनको बुरा लग रहा है ना कि ये बंदा आवाज क्यों उठा रहा है। भाई जो चीज जायज है वो जायज है, ठीक है। मैं तो तेरे को मतलब ये है कि भाई जो मैंने महसूस किया है और जो तूने हमारे लिए किया है उसके बिहाफ पे बात कर रहा हूँ मैं। अरे वो आप पंडित की लड़की है, चलो राधिका इतनी परेशान थी, उसको उसके लिए वो सारी चीजें ठीक है। अरे उसने अपनी बेटी जब ठीक हो गए, मैंने क्या गलत कह दिया? मैंने बोला कि ठीक है तुम रह लो, फिर बोल रहे कि तुम्हारे जिम्मे, तुमने बोला था जवान दिया था, मैं मुझे तुम्हारी सास और बीवी रहने नहीं दे रही। तो मैंने अगर ये बोल दिया कि भाई अगर इन लोगों को प्रॉब्लम है पहले तुम रहो, अगर फिर भी नहीं होगा मैं तुम्हें अलग घर लेके दे दूंगा किराए पे, जितने दिन रहना रह, तो इसमें क्या गलत किया? उसने राधिका के चक्कर में ना अपने घर में अपने बाप से पंगा ले लिया, उसके बाप ने उसको इतना मारा है। नहीं उसको क्या पड़ी थी, वो तो अपना खुश थी, उसको क्या पड़ी थी एक बात बताना। अरे सारी चीजें समझ से परे है, मैं तो इसकी लड़के की सोच रहा हूँ, इसकी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हैं? ऊपर से मुझे झूठ बोल दिया कि हाँ मैंने घर देख लिया, फ्लैट देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, शाम में गाड़ी मंगवाया, पूरा सामान भर के अपने घर पे ले जाकर रख रहे हैं। भाई ये क्या मतलब होता है? ये बहुत ज्यादा इंटरफेयर है ना उसकी मम्मी की, जो इंटरफेयर है देखा जाए, मतलब अगर शादी हो गई। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं किसी दोस्त के यहाँ जाकर रहूँ, नहीं दोस्त के यहाँ क्यों रहेगा, दोस्त के यहाँ भी नहीं रहेगा, अगर हमारे यहाँ नहीं जाएगा तो दोस्त के यहाँ भी नहीं जाएगा, ये क्या मतलब होता है भाई? मैं भी आ जाती, मेरे से भी कहती क्यों आ गई, मतलब समझ नहीं आता कि भाई मैं आ भी नहीं सकती मिलने, ये लोग मतलब मैं क्या बोलूं बहन जी, ये लोग तुम्हारे पता नहीं कैसे पल्ले पड़े तुम्हारे लोग। अब देखो जो है वो तो भुगतना तो पड़ेगा ही हमें। बाकी ये कि बेटा मैं तो ये कि तेरे को परेशान नहीं देख सकता, मैं कह अपना रही ये है कि वही चीज तो मम्मी समझाएगी। जब तेरा इंतजाम हो जाए, जब तुझे रास्ता सही लगे, अपना नहीं इंतजाम नहीं, मैं फोन कर देती हूँ, देखो पैसा तो आ जाएगा, पैसा कोई बड़ी बात नहीं, मैं कह रही हूँ इससे ऐसा कर ये आप इधर उधर किराए पे लेने से झंझट खत्म कर, अपना ले ले। तो आपका बहुत ही अच्छा फैसला है बहन जी, मैं अपना ले ले बस, बात खत्म। अपना छोटी जगह हो चाहे बस, लेकिन ये है कि अपनी तो होगी। हाँ है? और ये रोज रोज मतलब फिर ये नहीं कह सकते ना कि मैं यहाँ से खाली कर रही हूँ, मैं वहाँ से खाली कर रही हूँ, उसने ऐसे झंझट ही खत्म हो जाएगी, झंझट खत्म। हाँ तो वैसे भी उनको अगर उनको घमंड है कि हम सब कुछ हम दिला रहे हैं, ये वो तो ऐसा भी नहीं है। मेरे भी अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, छोटी मोटी चीज देख, पहली बात तो गांव से आ जाएंगे, मेरे पास भी है, तेरे पास भी है, थोड़ी बहुत कमी भी सी पड़ेगी, लोन करा लेंगे, नहीं तो ये बैठे ही है भाई साहब। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा जितना मेरे से हो सकेगा। बाकी ये तुम्हारी चीज बन जाएगी, सारी जिंदगी की टेंशन तो खत्म हो जाएगी बस। और है क्या, प्रॉपर्टी तो बन रही है। धमकी हमें ये नहीं दे सकती कि इधर रह रहे हो, कभी उधर रह रहे हो, यहाँ अपना घर आ जाओ, इसीलिए भैया हमने अपना घर ले लिया, तेरे को आना है तो आ, तेरी राजी। बहुत ही बढ़िया, ये तो बस, ये तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो अभी यही कह रही हूँ। चलो इस लड़ाई ये सब मीटिंग, कम से कम ये फायदे वाली बात होगी, अपना घर बन जाएगा, है इतना तो हो जाएगा। इस लड़ाई ये सब तो ठीक है, लेकिन सुबह उठ के देख लेना दोनों माँ बेटी लड़ने पहुंच जाएगी। खड़े पैर वापस भेज दूंगी मैं। लड़ाई झगड़े से कोई हल थोड़ी ना निकलता है, कोई तेरी मर्जी भी तो पूछी जाएगी, मैं खड़े पैर वापस भेज दूंगी। अब नहीं, बहुत मतलब देखो उनको ये बोल दो भैया हम तो अपना घर लेने की तैयारी कर रहे हैं, अपना ले लेंगे और अपना लड़की अपनी भेजनी हो तो भेज देना, और मेहरबानी करके तुम मत आना साथ में। ये थोड़ी ना होता है कि यार माँ साथ में रहेगी, वो भड़काती रहेगी 24 घंटे लड़ती रहेगी। वो मेरे को इसको बात ही नहीं करने देती। मिलने के लिए आओ ना, मिलने के लिए आओ, बेटी से मिल के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये नौबत क्यों आई आज, इसीलिए आई है कि मेरे से और इसकी मेरी बात नहीं होने देती है, पहले मैं आऊंगी लड़ाई झगड़ा शुरू क्यों आ गई। अरे वही तो है, फोन पे कान लगे रहेंगे। घर पे देखा जाए तो आपका होल्ड होना चाहिए,
उनका है पूरा मैडम का। मतलब उनका तो कोई हक है ही नहीं, वो अपना घर संभाले ना, यहाँ आके अपने बेटी के घर में इंटरफेयर करना कोई ठीक थोड़ी ना है। वही तो बात है। और क्या, वो हमेशा भैया ये बात साफ कर लें, भैया घर ले रहे हैं अपना, हम अपना 2 4 6 महीने जो लगे हैं कोई बात नहीं, अपना घर बन 2-4-6 जाएगा। महीने की बात भी नहीं है, मैं अरे तो कह रही बहन हूँ जी, हफ्ते 10 दिन के अंदर मैं करवाई दूंगी। कोई ये काम भी मकान खत्म ढूंढना करवा दूंगी। करना देखना पड़ना कोई पसंद आता नहीं आता। मम्मी को लेके रहो। ऐसा है भाई साहब, मेरी एक फ्रेंड है ना, उनका है तो पहले वो किराए पे उठा रखा था उन्होंने, अब उसको करना है सेल। चलो फिर तो अच्छी उससे मैं है। बात कर लूंगी, और इतना है कि आधे आधे करके हम उसे पैसे भी दे कोई देंगे, दिक्कत बात नहीं, खत्म है। ये सब काम हो गया, सब काम हो गया। चलो मैं शुरुआत वॉशरूम से आ करो। रहा हूँ, बैठो आप लोग। कोई दिक्कत नहीं, तो देंगे उसकी जिंदगी थोड़ा खराब करनी है। अरे इतना इतना इसको टॉर्चर, इतना अरे इतना ऐसे बोलना। इतना थोड़ा अभी देखो उम्र क्या है, अभी डिप्रेशन में चला गया, अकेले है, अभी कुछ कर लिया भैया तुम्हारा कुछ नहीं आएगा, तुम तो हाथ झाड़ के खड़े हो जाओगे अलग, मैं क्या करूंगी? मेरे को ये है कि अगले की भी तो बेटी है, कम से कम अपनी बेटी के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में तो चिंता करे कम से कम। पता नहीं क्या इतना तो करना चाहिए। मतलब पता नहीं क्या सोचते हैं लोग, समझ नहीं आती। और लड़के को जबरदस्ती साथ रखें या घर जवाई बना के, वो नहीं रहना चाहता है, कोई जबरदस्ती है। वो भैया बच्चे अलग होते हैं जो घर जमाई बन के रहे, बतेरा वो होते हैं निठल्ले, अरे तो- हमारा कमाता है, साफ सीधी बात है। मतलब जबरदस्ती तो नहीं करनी चाहिए ना, कम से कम। यही होता है आजकल, प्यार तो कर लेते हैं, शादी भी हो जाती है, सब कुछ हो जाते हैं, फिर यही होते हैं लास्ट में। अब इनका कब से समझौता समझौता, पता नहीं कब जाके ये सब ठीक होगा मामला। और उसकी माँ अगर इंटरफेयर करना बंद कर देना हाँ, तो बस मैं कहती हूँ। हाँ सबसे बढ़िया काम तो ये है, इसकी मम्मी का इंटरफेयर होना ही नहीं चाहिए घर में। भैया जरा जरा सी लड़की दे दी अपनी, ठीक है, लड़की जरा का जरा घर सी संभाले। बातें जाती हैं, जरा जरा सी बातें फोन पे, और मैं आ जाऊं ये समर करे तो भैया हमारी बात नहीं होती है। ऐसे घर नहीं बसते हैं, फिर ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे तो हर रोज की लड़ाई है। अब मुझे नहीं पता आप इतने परेशान होते, तभी मैं आपको एक बारी 2 बारी लेके आया हूँ, क्यों लेके आया हूँ इतना वहाँ पे रोने लग के परेशान हो अरे रही है इतना। इसीलिए आती थी इसके पास में, कम से कम घर लूंगी, ये रहेगा, ये तो नहीं रहेगी मेरे को। भैया रहूंगी इसी घर में रहूंगी, तू उस कमरे में रह, हम दूसरे में रह लेंगे। ठीक है जी, मैं तो सबसे पहले तो इसकी तो मैं तो वहां रहूंगी ठोक बजा कर। अपना घर देखो आप, मतलब बस बख्श दो हमारे नहीं को। मैं तो रहूंगी, अब कोई निकलने का मेरा चांस ही नहीं होता कि मैं अब जाऊंगी। मैं ये खुद चाहता हूँ आप अपने घर में सेट डालो, अपना खुशी खुशी रहो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब क्योंकि आप घर अच्छे लेगा, रहो। अब मेरे को वहां रहना है, क्योंकि मुझे भी देखना है कि उन लोगों का व्यवहार कैसा रहेगा। देखूं तो सही, अभी तो भैया ये बड़े ताने देती थी। उनको छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, तो लड़की को अकेला छोड़ेंगे नहीं जब तक। ये बात करके तो देखना, तुम्हारे सर पे चढ़ जाएंगे। अरे चढ़ जाएंगे, यही तो गलती है। देखो सही बात को भी अगर नहीं समझ रहे तो क्या बोले इनसे, बताओ। बस अच्छा बुरा नहीं जानते वो लोग। कम से कम अपना बेटी के बारे में तो सोचना चाहिए इन लोगों को, ऐसे थोड़ा ना घर चलते। बाकी मैं तो लड़के को देख देख के परेशान इसको हो रहा था कि भाई मुश्किल से इसको कैसे लेके आए पार्क से, तो अगर तुम नहीं जाते आता नहीं, इतनी शर्म मान रहा था कि घर आने नहीं जाता। मैंने बताया, ये तो आपने समझाया तो ये जैसे तैसे करके भैया मैं कैसे देख लूंगी, अब वही तो हम- यही हम माँ में और देखो सास में फर्क होता है। वो वहां देख के उसको खुश हैं, अरे जबकि कमाल की उनको बात है। इसकी पल पल की खबर जा रही है। तो मैं कैसे देख लूंगी बेटे को, मैं खुश हो जाऊंगी वहां देख के ऐसे। ऐसे थोड़ा ना व्यवहार होता है आदमी का, हैं? है दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे हो आप लोग। तो लड़के को कुछ हो जाए, परेशानी इतनी है, कमाल है, इतनी गर्मी का मौसम है, लड़का वहाँ पार्क में रहेगा, क्यों रहेगा जी लड़का मैं पार्क इसलिए में? मम्मी को लेके गई थी हैं? क्योंकि मुझे पता था समर नहीं कोई इंसानियत है? वो इसलिए नहीं सुनेगा, वो भी अपनी जगह गलत नहीं है, कल को तेरे साथ फिर नाम जोड़ देंगे। अरे भाई उन्होंने नाम जोड़ ही देना है, बस चाहे आप कुछ भी करते रहो, नहीं समझे? वो तो सामने वाले बंदे की सोच ही ऐसी है, उसको हम चेंज थोड़ा ना कर सकते हैं। वो मेरे लिए क्या, वो रोशनी के लिए भी बोल रहे अब बताओ, वो तो हर चीज के क्योंकि साथ नाम रोशनी जोड़ तो रहे हैं। कभी मन में बेचारी ने, उसका बाप भला ही कहता, रोशनी ने तो एक पल के लिए भी नहीं बोला ऐसे। हाँ तो फिर क्या बताओ। दिक्कत है? जब जिसने शादी वो तो करनी है, पूरा साथ जिसने दिया शादी है, करनी है वो ही नहीं बोल रही, तो शादी वो उसके तो बाप बल्कि कर कह लेगा रही है, उससे। उसने तो उसके यही बाप शर्त से रखी शादी थी, करनी है। बल्कि मुझे इस मामले में बात करनी थी, उसने यही शर्त रखी थी कि अंकित के साथ शादी करी है, अंकित चला गया छोड़कर, अंकित ने जबरदस्ती कर ली, माँ हम बात करेंगे उससे। हाँ, कह रही मैं उसी के साथ रहूंगी, शादी हुई है तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है? है ना। तो लड़की जब इतना अपने- समझ रही है, अपना घर बार छोड़ रही है अपने घर अंकित को के समझ रही लिए, है ना वो। हैं? और तुम क्या करवा रहे हो? तुम अब